वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो क्रमांक 5। इसके पहले ऑलरेडी 4 वीडियो जो है हम हमारे प्लेलिस्ट पर अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। आप वहाँ से जाकर जो है हमारे इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके सामने लाया जा रहा है दोस्तों वो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद कुछ सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लाए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट जून 2026 के लिए टोटली वीडियो जो है वो बिल्कुल फ्री में यहां पर क्या है मिलने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न जो है वो साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के 2 प्रश्न आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। अब देखिए दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है, इस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है। अमीर खुसरो, सरहपा, स्वयंभू या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खड़ी बोली के जो पहले कवि है वो होंगे अमीर खुसरो। मतलब विकल्प 1 जो रहेगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहाँ पर क्या है होने वाला है। देखिए, किसी आमदार ने जो है मतलब एक निवेदन दिया है कि मतलब मराठी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश कंपलसरी करो, लेकिन ये नियम बाह्य है दोस्तों, क्योंकि आप पात्रता परीक्षा है, आप कोई भी लैंग्वेज लेकर परीक्षा को क्वालिफाइड कर सकते हैं। भले ही आप यहाँ पर हिंदी अपना मीडियम लेते हैं, हिंदी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज लेती है, पूरा का पूरा पेपर आपका मराठी में होता है, तो बिल्कुल लीगली जो है हमारे बच्चे इसके पहले भी पास हुए, टीचर पास हुए दोस्तों। आप सीटेट की परीक्षा जब देते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ मराठी का जो सेक्शन है वो 30 मार्क्स का देखने के लिए मिलता है। तो आमदार साहब को शायद ये बात भी यहाँ पर देखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी ले लेंगे तो गुणवत्ता कम होंगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोग यहां पर पास होते हैं, और जिस प्रकार हमने हिंदी, मराठी और बाकी तो सारे सब्जेक्ट कॉमन ही होते हैं, कोई लैंग्वेज का भी फर्क नहीं होता है दोस्तों। तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज रखेंगे, सेकंड लैंग्वेज आपकी मराठी रखेंगे, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी दोस्तों, और किसी प्रकार का कोई जीआर इसको लेकर निकलने वाला भी नहीं है, मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न 2 पूछा गया है कि इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है। अब देखिए दोस्तों, खड़ी बोली, प्रश्न रिपीट हो रहा है आई थिंक। इनमें से खड़ी बोली के इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए दोस्तों। भक्ति सागर, प्रिय प्रवास, प्रेम सागर या फिर सुख सागर। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का अगर आप जिक्र करेंगे तो आपको प्रिय प्रवास क्या है आपका सही विकल्प यहां पर बता देना है। विकल्प बी जो रहेगा, ऑप्शन 2 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर होने वाला है, क्योंकि प्रिय प्रवास के संदर्भ में अगर आप यहां पर देखेंगे दोस्तों तो बताया गया है कि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इनकी अन्य रचना है पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, रस कलश आदि। इस प्रकार जो है दोस्तों आप यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन क्या है देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। सीधे सीधे तौर पर आपको सवाल पूछा गया है कि निम्न में से वर्ण घोष है। अब देखिए घोष वर्ण कौन सा है, घोष अघोर। जशा प्रकारे आपण मराठीमध्ये कठोर आणि मृदू वर्ण म्हणतात, तशाच प्रकारे हिंदीमध्ये घोष आणि अघोष हे 2 वर्ण असतात।
असतात. आता हे बघा मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे. फक्त भाषेचा फरक आहे. मराठी आणि हिंदीमध्ये तुम्हाला सेम प्रश्न विचारले जातात. आता प्रश्न काय आहे कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? क, ख, च, ग. इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, और विकल्प डी आपका क्या है, यहां पर घोष वर्ण होगा. ऑप्शन डी जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा दोस्तों. इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपने यहां पर जरूर देख लेनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है. क्योंकि यहां पर बताया गया है कि विकल्प डी में दिया गया गो वर्ण घोष वर्ण है. प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे वर्ण य, र, ल, व और हो घोष वर्ण है. तो याद रखेंगे दोस्तों कि देखिए को खो अगर आप छोड़ देंगे दोस्तों ये अघोष हो जाते हैं. इसके बाद के जो 3 वर्ण आते हैं क, ख, ग, घ, ठीक है, क, ख, ग, घ, ng, इस प्रकार ये जो 3 वर्ण आते हैं दोस्तों, तो ये 3 वर्ण घोष होते हैं और पहले 2 अघोष होते हैं सभी में. ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, पहले 2 अघोष और बाकी के 3 जो होते हैं वो घोष होते हैं दोस्तों. सिंपल सी बात है. चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. प्रश्न नंबर 5. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है. आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि प वर्ग, जैसे कि प, फ, ब, भ, म. अब देखिए इसमें आपका प, फ जो हो गया दोस्तों ये अघोष हो गया, और ब, भ, म ये हो गया दोस्तों आपका घोष हो गया. ठीक है, तो प्रश्न यहां पर कुछ डिफरेंट टाइप का पूछा गया है. यहां पर पूछा गया कि प वर्ग की जो ध्वनियां हैं, जिसको हम प, फ, ब, भ, म कहते हैं, उच्चारण स्थान कहां है? अब देखिए इसको कहां से बोला जाता है, मतलब आप मूर्धा से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं. तो आप जब प, फ, ब, भ, म बोलेंगे दोस्तों, तो आपको आपके होठों का इस्तेमाल यहां पर करना है. तो इसको हम ओष्ठ व्यंजन कहेंगे. मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों. ऑप्शन बी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा. एकदम सिलेक्टेड और बेहतर क्वेश्चन हम आपके लिए यहां पर क्या है दोस्तों लेकर आए हैं. अगला प्रश्न. चलिए सभी टॉपिक से यहां पर क्या है दोस्तों क्वेश्चन कवर किए गए हैं. अब गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अब देखिए अगर आप मराठी में भी इसको संधि विच्छेद करेंगे तो सेम आएगा, हिंदी में भी सेम आएगा. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सिर्फ भाषा का फर्क होता है. गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है. 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, और गीत प्लस अंजलि, मतलब विकल्प डी आपका क्या है रहेगा यहां पर सही आंसर होगा. ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर होने वाला है. अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं. प्रश्न नंबर 6. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि सुशिक्षित में उपसर्ग है. मैंने आपको बताया दोस्तों कि उपसर्ग क्या होता है. तो उपसर्ग सर शब्द से पहले लगता है, प्रत्यय क्या होता है तो प्रत्यय सर शब्द के बाद में लगता है. पूछा गया है कि सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है. तो अगर आप शिक्षित में दोस्तों सिर्फ सु जोड़ देंगे तो आपको यहां पर क्या है उपसर्ग देखने के लिए मिल जाएगा. तो यहां पर सु उपसर्ग लगा है दोस्तों, मतलब आपका ऑप्शन जो बी रहेगा वो बिल्कुल सही विकल्प होगा. ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है. इसके बाद हम प्रत्यय का क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि बैक टू बैक क्वेश्चन लेने से क्या होता है दोस्तों हमको एक बेहतर आइडिया आ जाता है. प्रश्न पूछा गया कि प्रत्यय होता है. मैंने आपको बताया दोस्तों कि प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे लगता है और अर्थ बदल देता है. लेकिन यहां पर आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्यय क्या होता है. शब्दांश होता है, पद्यांश होता है, वाक्यांश होता है या पद्यांश होता है. इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए. तो देखिए दोस्तों प्रत्यय जो होता है ये शब्द का अंश होता है, मतलब शब्द का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है. तो इसको हम शब्दांश कहेंगे. मतलब विकल्प 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां सही आंसर होगा दोस्तों. ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर होने वाला है. चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. प्रश्न नंबर 8. 8वां जो प्रश्न है देशभक्ति में कौन सा समास है. अब देखिए आपसे यहां पर प्रश्न डिफरेंट टाइप का पूछा गया है दोस्तों. प्रश्न पूछा गया है कि देशभक्ति में कौन सा समास है. इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है. 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है. अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास. तो देखिए देश की भक्ति की जब आप बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपको तत्पुरुष समास का यूज करना है. मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर होने वाला है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. प्रश्न नंबर 9. अब देखिए 9वां जो प्रश्न है, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पूछा गया है. ओके
अब 9वां जो प्रश्न है दोस्तों, इनमें सही विन्यास का शब्द है। विन्यास यानी वर्तनी के हिसाब से कौन सा शब्द सही लिखा गया है। अब आपको यहां पर अध्ययन डिफरेंट टाइप के 4 नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आपको बताना है कि वर्तनी के हिसाब से अध्ययन कहां पर सही लिखा गया है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको विकल्प सी में अध्ययन जो है वो सही तरीके से लिखा नजर आएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो प्रश्न यहां पर लाए जा रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से लाए जा रहे हैं, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन क्या है आपको हिंदी में देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन और हर टॉपिक से क्वेश्चन क्या है यहां पर पूछे जाते हैं। उसी प्रकार प्रश्न लाने की हम कोशिश आपके लिए यहां पर लगातार कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो नंबर 5 हम देख रहे हैं, इसके पहले 2 क्वेश्चन पेपर और 4 वीडियो हम हिंदी को लेकर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए। अब यहां पर जो प्रश्न है वो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि सर भाववाचक संज्ञा कौन सी है। आपके सामने 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। दिल्ली भाववाचक संज्ञा है, नहीं होंगी। लड़का भाववाचक संज्ञा है, नहीं होगा। मोहन भाववाचक संज्ञा है, नहीं होगा। बीमारी, लेकिन यहां पर क्या है तो भाववाचक संज्ञा होंगी। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको तमाम वीडियो जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। 2026 के लिए जितने भी वीडियो आएंगे टीएटी के लिए आपको बिल्कुल फ्री में यहां पर क्या है देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया कि आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। बड़ा टॉप क्लास क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना। तो देखिए आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में जो बहुत शब्द आ रहा है वो कौन सा विशेषण है। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है। तो देखिए सर्वनामिक विशेषण जैसी कोई बात यहां पर नजर नहीं आ रही है। गुणवाचक विशेषण भी दोस्तों इसमें बिल्कुल नहीं होगा, और संख्या भी दोस्तों यहां पर कहीं से आपको नजर नहीं आ रही है। सीधे तौर पर परिमाणवाचक विशेषण आपने क्या है अपना आंसर यहां पर बता देना है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो आप देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों। तो आज मुझे बहुत काम है, वाक्य में बहुत परिमाणवाचक विशेषण है। ऐसे विशेषण जो विशेष्य के परिमाण को निरूपित करते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत, कम, थोड़ा आदि परिमाणवाचक विशेषण उन संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं जिन्हें गिना न जा सके। मतलब बहुत, कम, थोड़ा, ज्यादा, इस तरीके से जो होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12वां जो क्वेश्चन है पूछा गया कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी। अब देखिए दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया को लेकर प्रश्न पूछा गया है, और टीएटी में हर बार जो है प्रेरणार्थक क्रिया को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। 4 विकल्प आपके सामने है, और दिलाना यहां पर क्या होगा दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया होंगी। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 13 पूछा गया कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि जितनी भी क्वेश्चन हम यहां पर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन की जगह पर 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण स्पष्टीकरण आपको यहां पर कराया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि सर कैसे प्रश्न आपको क्या है परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। अब मंत्री शब्द का लिंग क्या है। तो देखिए यहां पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। आप देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए। मंत्री हम महिला को भी कहते हैं, मंत्री हम पुरुष को भी कहते हैं। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मंत्री दोनों को कहा जाता है। यहां पर नपुंसक लिंग भी नहीं होगा, उभय लिंग होगा। अब उभय लिंग क्या होता है हम आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस चीज को देखेंगे आप। तो देखिए यहां पर आपको स्पष्टीकरण दिया गया है दोस्तों कि मंत्री शब्द का लिंग उभय लिंग है। यह एक पदनाम है, ओके, डिजाइनेशन है जो महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से इस्तेमाल होता है। हिंदी व्याकरण में मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे शब्द उभयलिंगी कॉमन जेंडर के अंतर्गत
अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनके लिए अलग से स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। सही उत्तर उभयलिंगी है। मतलब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि जहां पर पुरुष और महिला के लिए उसी शब्द का प्रयोग होता है तो उसको हम उभयलिंगी शब्द कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। तो ये बात आप क्या है याद रख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14। अब देखिए 14वां जो क्वेश्चन है, कथा का बहुवचन क्या होगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है, 8वीं का बच्चा भी इसका जवाब दे देगा दोस्तों कि कथा का बहुवचन क्या होगा। एक वचन अनेक वचन की बात हम यहां पर कर रहे हैं तो कथाएं, ऑप्शन डी जो रहेगा आपका सही विकल्प होगा। बहुवचन जो रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन डी आपका क्या है यहां पर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया कि से, के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। अब देखिए दोस्तों के, से, द्वारा किस कारक सर्ग का परसर्ग है। कारक को लेकर भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है दोस्तों। तो देखिए जहां पर साधन की बात आती है, के द्वारा की बात आती है दोस्तों, से की बात आती है तो हम करण कहते हैं। करण का अर्थ ही साधन होता है। करण का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों, साधन होता है। तो आपका विकल्प बी जो रहेगा, ऑप्शन बी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हमारे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट के लिए हिंदी के नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। 219 रुपये हमने इसका प्राइस रखा है और बिल्कुल क्वालिटी नोट्स है दोस्तों। पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। 90 पेजेस का नोट्स है। प्रिंट कर आप इसको क्या है दोस्तों जेरोक्स कर आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों एक भी क्वेश्चन जो है इसके बाहर का परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। टोटली व्याकरण 2 क्वेश्चन पेपर और साहित्यकार रचनाकार को लेकर टोटली कंटेंट क्या है हमने इस पर ऐड किया है दोस्तों। और क्वालिटी नोट्स है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर क्या है दोस्तों आप इसको परचेस करेंगे। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, आपको स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है और तुरंत आपको जो है दोस्तों ये नोट्स यहां पर दी जाएंगे। और इतना बेस्ट क्वालिटी नोट्स है दोस्तों क्योंकि इसके बाहर बिल्कुल सारे के सारे टीईटी में आने वाले प्रश्न हमने इसमें ऐड कर रखे हैं दोस्तों। जितने भी प्रश्न 2020 से लेकर 2025 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं वो टोटली कंटेंट हमने यहां पर इस नोट्स में अवेलेबल करवाकर आपको दिया दोस्तों। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर अभी आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। अब देखिए 16वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा गया कि निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है। अब देखिए योजक चिन्ह कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। योजक चिन्ह को हम कहते हैं डैश। अब देखिए डैश कौन सा आपको नजर आ रहा है, सिंपली आपको ऑप्शन बी नजर आ रहा है तो ऑप्शन बी आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा दोस्तों। रस को लेकर प्रश्न पूछा गया। चलिए अब देखिए वात्सल्य रस को लेकर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या नंददास। 4 विकल्प आपको दिए गए दोस्तों और ऑप्शन जो बी है, सॉरी ऑप्शन ए होना चाहिए, यहां पर हमने बी लगा दिया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सूरदास होना चाहिए। ऑप्शन एक जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। ऑप्शन सूरदास जी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर होगा दोस्तों। तो देखिए यहां पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि वात्सल्य रस का जो सम्राट है सूरदास को कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, याद रखेंगे। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने वात्सल्यपूर्ण किया है, इसलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि दोहा डैश डैश मात्रिक छंद है। अब देखिए दोस्तों दोहा कौन सा मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है या एक मात्रिक छंद है। तो देखिए सभी को पता है कि दोहा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा, ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 19। 19वां जो प्रश्न है पूछा गया कि मुख चंद्रमा के समान है। बिल्कुल सीधी बात है, उपमा दी जा रही है। यह अलंकार कौन सा है, तो देखिए आपका मुंह कैसा है, तो चंद्रमा के जैसा है, चांद के जैसा है। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों किसी लड़की के चेहरे की बात आप करते हैं उसको कहते हैं कि आपका चांद, आपका जो चेहरा है वो चांद जैसा है। तो यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं, यहां पर हम उसको उपमा दे रहे हैं। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो आपकी स्क्रीन पर है वो इस प्रकार दिया गया है। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न बताया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी का समानार्थी शब्द नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो सरिता तो है बिल्कुल, आपगा भी है
और निनगा भी है, लेकिन आपदा यहां पर नदी का समानार्थी शब्द नहीं है। मतलब आपका विकल्प जो यहां पर बी दिया गया है दोस्तों वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। इस प्रकार जो है दोस्तों हमने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिंदी के फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखे हैं दोस्तों। और अगर आप महाटेट के लिए हिंदी के क्वेश्चन सेट खरीदना चाहते हो दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चन सेट परचेस करना चाहते हो तो आपको यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 20 क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों। पेपर 1 के लिए 10 क्वेश्चन सेट विद आंसर की, पेपर 2 के लिए 10 क्वेश्चन सेट विद आंसर की। अगर आप चाहे तो पेपर 1 भी परचेस कर सकते हैं, आप चाहे तो पेपर 2 भी परचेस कर सकते हैं दोस्तों, और दोनों एक साथ करेंगे तो 199 में हम आपको यहां पर क्या है 20 क्वेश्चन पेपर देंगे दोस्तों हिंदी विषय के। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर अभी क्या है आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं इतना कर लेंगे, हमारे नोट्स पढ़ लेंगे, हमारे क्वेश्चन सेट कर लेंगे दोस्तों, और जो वीडियोस वगैरह आते हैं इसको देख लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 25-26 नंबर जो है आपकी हिंदी में फिक्स है दोस्तों। और हिंदी भाषा रहेंगी, मराठी उसके साथ रहेंगी दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये लीगली चीजें हैं दोस्तों। किसी भी यूट्यूबर से आप बात कर पूछ लो, इंग्लिश मराठी मीडियम को कंपलसरी नहीं है, ये भी बात आप याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि मराठी और हिंदी और इंग्लिश में से आपको ऑप्शन में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना होती है दोस्तों। तो मराठी तो आपको लेना है, साथ में आप हिंदी लेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं है दोस्तों। 22% रिजल्ट रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है दोस्तों, तो ये बात भी आप समझेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।